Assalamualaikum. होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो एक्चुअल में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया हुआ है, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और उसके एक्सप्रेशंस को देखा। आज जो हम लोगों ने टॉपिक देखना है वो एक्चुअल में उसी अरिथमेटिक ऑपरेटर या एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए हमने एक प्रोग्राम राइट करना है। उस प्रोग्राम में क्या होगा, उसमें प्रोग्राम में होगा कि राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन 2 वेरिएबल्स। हमने 2 वेरिएबल्स सेलेक्ट करने हैं, उन 2 वेरिएबल्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तमाम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। बेसिकली जब भी हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसमें लाइब्रेरी फाइल्स को इंपोर्ट करना होता है। #include stdio.h। फिर हमने इसके अंदर दूसरी लाइब्रेरी फाइल ऐड करनी है, #include conio.h। उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट करना है, दैट इज void main and the body of main। अब हम लोग बॉडी स्टार्ट करते हैं। हमने कहा हमने जस्ट 2 वेरिएबल्स के साथ काम करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगी। ठीक है, और वो वेरिएबल्स मैं लूँगी इंट टाइप के, इंटीजर टाइप के, इंट a b। अब मैं वैल्यूज रखवा देती हूँ। मैं कहती हूँ a के अंदर मैं रखवाती हूँ 10 और b वेरिएबल के अंदर मैं रखवाती हूँ 5। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स लिए a एंड b। a के अंदर रखवाया मैंने 10, b के अंदर मैंने रखवाया 5। उसके बाद conio.h की मदद से स्क्रीन को क्लियर कर दिया। उसके बाद जस्ट मैं साथ साथ प्रिंट करवाऊंगी, साथ साथ फंक्शंस को शो करवाऊंगी। मैं करती हूँ प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़। सबसे पहले क्या होगा, मैं चाहती हूँ पहले मेरा अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ हो a प्लस b, और जो भी रिज़ल्ट है उसका शो हो मुझे देन नेक्स्ट लाइन। तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन जो अप्लाई होगा वो होगा a प्लस b का, ये साथ ही शो करवा देगा मुझे। ये स्टेटमेंट मेरी प्रिंट के लिए यूज़ हो रही है और मेरा जो फंक्शन यूज़र है वो a प्लस b। अब a प्लस b जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मेरा %d की वजह से यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर। सेकंड मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ, प्रिंट एफ a माइनस b, जिसमें माइनस b करने के बाद मेरे पास वैल्यू शो हो, नेक्स्ट लाइन मूव हो, और यहाँ पे मैं दोनों वेरिएबल्स को ऑपरेट करवा देती हूँ a माइनस b। क्लियर। फिर मैं चाहती हूँ मेरा थर्ड फंक्शन स्टार्ट हो, थर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर की यूज़ हो, दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय b, जिसका रिजल्ट मुझे शो हो, नेक्स्ट लाइन मूव हो बाद में, और यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट जनरेट करें। फिर मैं कहती हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट भी शो हो, प्रिंट एफ मल्टीप्लाई के बाद मैं चाहती हूँ ये दोनों डिवाइड भी हों, तो डिवाइड इक्वल्स टू %d बैकस्लैश n, नेक्स्ट लाइन के लिए a, और दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड होके रिजल्ट्स जनरेट करें। फिर मैं कहती हूँ मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर नंबर 5 जो था मॉडुलस लेने का वो भी शो, और मॉडुलस लेने के लिए मैं ऑपरेटर यूज़ कर रही हूँ मॉडुलस
2 बार, सॉरी यहाँ पे एक दफ़ा यूज़ हो रही हूँ, मॉडुलस। उसके बाद मेरा रिजल्ट जो है वो %d के साथ शो \n नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाए, और यहाँ पे मेरे पास a मॉडुलस b रिजल्ट जनरेट हो। लास्ट पे गेट करेक्टर एंड प्रोग्राम ख़त्म। अभी देखिएगा हुआ क्या, इसमें मेरे पास मैंने इंट टाइप के 2 फंक्शंस लिए a एंड b। a के अंदर मैंने लिखवाया 10, b के अंदर मैंने लिखवाया 5, स्क्रीन क्लियर करवाई और तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया इधर। ठीक है, अब होगा क्या, प्रिंटफ की स्टेटमेंट से मेरा a+b शो होगा और आगे वैल्यूज प्रिंट a - b आगे वैल्यू नेक्स्ट लाइन। ऑपरेशंस मेरे यहाँ पे परफॉर्म हो रहे इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस a + b, a - b, a मल्टीप्लाई बाय b, a डिवाइडेड बाय b, a मॉडुलस b। अब इसके रिजल्ट्स मैं यहाँ पे शो करती हूँ। ठीक है, फिर लिखते हैं आउटपुट। सबसे पहले आएगा a + b अकॉर्डिंग टू प्रिंटफ स्टेटमेंट a + b इक्वल्स का साइन और आगे स्पेस, फिर a - b, a मल्टीप्लाइड बाय b, a डिवाइडेड बाय b एंड लास्ट पे a मॉडुलस b। ठीक है, चलिए अब इसके रिजल्ट्स लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले आपका कंसोल आएगा इसकी कैलकुलेशन करते हुए a + b। a में आपके पास पड़ा है 10 प्लस होगा b में आपके पास पड़ा 5, रिजल्ट आएगा आपके पास 15 आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो मतलब a + b का क्या शो हो जाएगा आपके पास रिजल्ट 15। फिर आए जी नेक्स्ट कंसोल में, नेक्स्ट लाइन मूव कर दिया, नेक्स्ट लाइन में आगे प्रिंटफ की स्टेटमेंट से नेक्स्ट लाइन a - b अब करेगा, यहाँ पे a - b, a में आपके पास पड़ा है 10 - b में आपके पास पड़ा है 5, दोनों को माइनस किया आपके पास रिजल्ट आता है 5, वो इस मॉडुलस d की वजह से यहाँ पे शो हो जाएगा। तो a - b की जगह आपके पास क्या रिजल्ट शो हो जाएगा 5। फिर जी आते हैं मल्टीप्लाई के साइन में, a के अंदर पड़ा आपके पास 10 मल्टीप्लाई होगा b में पड़ा आपके पास 5, 10 5 टाइम्स 50 मॉडुलस d में 50 और ये आपको यहाँ पे शो होगा मॉडुलस के अंदर फिर मल्टीप्लाई के अंदर 50 रिजल्ट। फिर डिवाइड, a में पड़ा आपके पास 10 डिवाइड करेगा 5 के साथ, आपका रिजल्ट जनरेट होगा 2 और ये डिवाइड के साइन में आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2 b = 2। फिर आती है मॉडुलस की बात, मॉडुलस लेंगे a में आपके पास पड़ा 10 मॉडुलस लेंगे 5 के साथ। अब मॉडुलस का आपको आइडिया है, इसमें डिवाइड करना होता है और वो कैसे करना होता है डिवाइड, यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। अब ये देखिएगा जब मॉडुलस लेना आपने 10 का मॉडुलस लेना है 5 के साथ, तो क्या करेंगे आप 10 को हाउस के अंदर रखेंगे 5 को बाहर रखेंगे, 5 2 टाइम्स हो गया 10 कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया 0 और ये रिमाइंडर आपका क्या है मॉडुलस। तो यहाँ पर आपके पास जब आप करते हैं 10 मॉडुलस 5 तो जब इसको आंसर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0। तो ये था बेसिकली हमारा प्रोग्राम, जिसमें एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने तमाम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म किया और रिजल्ट कैलकुलेट किया, रिजल्ट जनरेट किया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यूज़ किया और आपने रिजल्ट जनरेट किए। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो देन यू में आस्क। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट ऑपरेटर्स को देखा, प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का एंड मॉडुलस का। फिर हम लोगों ने उनके एक्सप्रेशंस को देखा कि और एक टेबल भी है, आपको याद होगा तो उस वीडियो में हमने टेबल भी किया था जिसके अंदर हम लोगों ने a + b कैलकुलेट किया, -b किया, मल्टीप्लाइड बाई b किया, a डिवाइडेड बाई b किया, मॉडुलस b किया। मॉडुलस के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर का कैसे आता है फंक्शन वो मैंने आपको बताया।
अगर 10 मॉडुलस 5 लेना है, इसका मतलब 5 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 बचता है, और 0 जो आपका होगा वो मॉडुलस की वैल्यू आएगी, जिस तरह यहाँ पर आई है 0। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने उसको प्रोग्राम की फॉर्म में लिख दिया। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर